Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 10th, I hope you will be fine and will be busy with your studies. इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको बड़ी कामयाबी से नवाजेगा। जब आप मेहनत और मशक्क़त से काम लेंगे तो अल्लाह ताला इन्हीं लोगों को इस दुनिया में आखिरत में इज़्ज़त देता है जो मेहनत करते हैं। लाइसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह ताला इंसान को वही कुछ देता है जिसकी वो तलाश जस्तजू काविशें करता रहता है, यानी वही इंसान को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन नाम है इसका इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और इसमें सिफत। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके 4 मार्क्स है। वहाँ 4 सेंटेंसेस आते हैं और चारों सेंटेंसेस आपको करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ सिफत का सेंटेंस आएगा, मफूल में से 1 या 2 आएंगे और इसी तरह फिर फाइल में से 1 या इसी में से 2 आएंगे। यानी 4 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ टॉपिक्स 3 है और मार्क्स 4 है। तो जाहिर सी बात है 1 में से 2 आ जाएंगे, तो फिर ये 4 बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि आपको मैं ये तीनों जो ये इस्तिलाहें हैं, ये तीनों यानी सिफत क्या है, इसमें फ़ाइल क्या है, इसमें मफूल क्या है, तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। तीनों को अलग अलग समझने के बाद इंशाअल्लाह फिर हम इसका प्रैक्टिकल काम करेंगे ताकि आपको ये पूरी तरह ज़हननशीं हो जाए और फिर एग्ज़ाम में कोई गलती आप ना करें। तो आई होप कि इंशाअल्लाह आप घर में इन चीज़ों को फिर मशक करते होंगे, इनको प्रैक्टिस में लाते होंगे, तभी ये चीज़ जो है ये आपके जहन में उतरती है। तो अदरवाइज़ यहाँ खाली सुनने से कुछ होता नहीं है। सो लेट अस बिगिन विद दिस एडजेक्टिव, यानी उर्दू में हम इसका नाम दिया, हमने इसको सिफत। ये जो सिफत है, अगर इस लफ्ज़ पर ही हम गौर करेंगे, दरअसल सिफत वो कलिमा, वो लफ्ज़ या वो अल्फाज हैं जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार या कैफियत को जाहिर करते हैं, सिफत कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ याद रहे आपको कि इसको हम क्यों कहते हैं इसमें सिफत। अगर ये सिफत है तो इसमें सिफत क्यों है या किस तरह है, तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा जो ये एडजेक्टिव है ये असल में ऐड होता है इसी नाउन में। तो लिहाजा इसी इस्म में ही जब हम कोई क्वालिटी इस्म की बयान करते हैं तो वही क्वालिटी जो है, वही कैफियत, अच्छाई, बुराई जो है, तादाद, मिक़दार जो है, वही बनती है या वही बनता है यहाँ पर सिफत। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर सिफत की तारीफ मैंने बयान की है, अगर हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे, सिफत की तारीफ जो है वो मैंने बता दी, लेकिन अब देखिए कि यहाँ मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको काबिल लड़का। देखिए ये 2 अल्फाज है आपके सामने, काबिल और लड़का। आपने एक उसूल के तहत बात को याद रखना है कि उर्दू में हमेशा जो ये इस्म जो है इससे पहले ही, यानी जिस तरह प्रीफिक्स पहले आता है, इसी तरह यहाँ भी सिफत जो है वो उर्दू में एक रूल है, वो पहले ही आती है और सिफत के बाद ही फिर इस्म आ जाता है। ये बात आपने इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने में, इस तरह से आपको फिर पहचानने में एग्जामिनेशन में कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ अगर देखा जाए जो ये काबिल है ये है सिफत। अब यहाँ आपने याद रखनी है बात, ये आपने वहाँ मैंने तरकीब नहवी में भी इस मुरक्कब को पढ़ाया है कि फिर यहाँ काबिल किसको कहा गया है। काबिल यहाँ एक लड़के को कहा गया है, तो जो ये लड़का है ये बनेगा मौसूफ। मीम वाव साद वाव फिर मौसूफ।
यानी जिस चीज की, जिस जगह की, जिस शख्स की तारीफ, तौसीफ या सताइश बयान की जाती है उसे हम कहते हैं मौसूफ। वो कहलाता है मौसूफ। जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी और हजारों मिसालें आप लिख सकते हैं। यानी वसी कमरा या बड़ा कमरा या गोल कमरा, तो गोल कमरा, जो गोल इसमें क्या आ जाएगा, सिफत है, तो फिर ये कमरा इसमें क्या आ जाएगा, मौसूफ है। यानी जिस चीज की तारीफ वो बनेगा मौसूफ। तो अब यहाँ जो ये सिफत है इसके अकसाम भी इसमें आ जाते हैं। फिर ये अकसाम जो है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है, दरअसल इसी की तारीफ, जो सिफत की तारीफ को मजीद ये एक्सटेंड करेंगे, ये मजीद इसको एम्पलीफाई करेंगे ताकि ये बात मजीद वाज़ेह हो जाए। सिफत के अकसाम, अगर सबसे पहले सिफत ज़ाती, यानी ज़ात जो है ना, किसी चीज की भी ज़ात होती है, इंसान की है या किसी भी जानवर की है, चरिंद परिंद की, इसका एक बीइंग होता है, इसका एक वजूद होता है। यानी सिफत ज़ाती इसका नाम क्यों है, यानी जो भी किसी ज़ात की सिफत को बयान करता है तो सिफत ज़ाती कहलाता है। जैसे मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि यहाँ मैं लिखूंगा बड़ा हाल। देखिए जो ये हाल है इसकी एक ज़ाती, इसकी एक पर्सनल यहाँ क्वालिटी बयान की गई है। तो वो क्वालिटी क्या है, इसका यहाँ बड़ा होना जो है, यही यहाँ इसकी ज़ात में एक खूबी पाई जाती है। तो इसके बाद है सिफत निस्बती। निस्बत का मतलब है लगाव या रिश्ता। सिफत निस्बती वो सिफत होता है जो एक चीज का ताल्लुक, एक चीज का रिश्ता, रिलेशन दूसरी चीज के साथ जाहिर करता है, वो कहलाता है सिफत निस्बती। अब सिफत निस्बती पर गौर करें आप। मैं इसकी मिसाल लिखूंगा यहाँ, जापानी कलम, जापानी टोपी, कश्मीरी शाल, कश्मीरी बादाम, कुछ भी मिसाल लिखिए आप। ये जो जापानी है, यानी पहले देखिए आप, जापान लफ्ज जो है ये इसम है, मगर इसम से जब भी हम लकुटिया ऐड करते हैं तो ये बनता है, यानी जापान से सिफत यहाँ इस बनी है, वो क्या है, जापानी। कश्मीर से कश्मीरी, अली से अलवी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। यानी नाम के साथ हम ये लकुटिया के साथ ऐड करते हैं तो ये निस्बत देता है। यहाँ अब जो ये जापानी है ये क्या है, ये सिफत है, मगर कौन सा सिफत है, सिफत निस्बती। आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है सिफत निस्बती क्या है, सिफत अददी क्या है, सिफत मकदारी क्या है, वहां डायरेक्टली आपने बताना हाँ ये सिफत है। मगर सबसे पहले जब बात आपको समझ आ जाएगी तभी आप लिखेंगे सिफत है या क्या है। तो कलम फिर क्या है, जैसा कि मैं बता ही रहा था, यहाँ जापानी कलम यानी मौसूफ, और यहाँ से सिफत अददी। अदद जो है ये गिनती यानी को जाहिर करता है, तादाद को जाहिर करता है। तादाद यानी मैं लिखूंगा यहाँ 10 कुतुब, 10 किताबें, तो यहाँ 10 क्या है, 10 है सिफत। यानी अगर अब एग्जामिनेशन के किसी भी सेंटेंस में, आपके पेपर के किसी सेंटेंस में लफ्ज यूज हुआ है 1, 2, 10, 20, 50, 1000, लाख, तो जाहिर सी बात है आप इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे ये है सिफत। जाहिर सी बात है, आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। यानी गिनती में से जो कार्डिनल्स में से कोई भी आएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये बनेगा सिफत, मगर सिफत अददी। आप याद रखो ये बनेगा सिफत। अब सिफत मकदारी में क्या आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ बहुत दूध, दाल वाव दाल दूध, बहुत दूध। यानी जो ये बहुत है ये वाज़ेह नहीं करता है हाउ मच, नहीं करता है वाज़ेह, तो दैट इज वाई सिफत मकदारी में, यानी मकदार को, ये क्वालिटी को यहाँ जाहिर करता है, ये मकदार को जाहिर करता है। लिहाजा आप नहीं कह सकते हैं ये कितना दूध है। अगर आप 1 किलो 2 किलो तो वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाज़ेह नहीं हो रहा है। यानी अब आप देखिए कि जो ये सिफत है इसकी कुछ मिसालें अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगी तो आप, आई होप कि आप इनको पहचान पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर एक में मिसाल ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं देखूंगा, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल जो वर्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप समझने की यहाँ कोशिश करें। अगर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ नीला आसमान, प्लीज एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस नीला। जाहिर सी बात है ये है सिफत, यानी तमाम रंगों के नाम सिफत है, तमाम रंगों के नाम सिफत है। मैं लिखूंगा यहाँ पर अददी की मिसाल, मैं लिखूंगा 5 कलम। तो ये 5 क्या है, ये तो 5 ये सिफत बन गया, ये क्या बन गया, सिफत बन गया। अब मैं यहां पर लिखूंगा काली, ये मिसाल है काली बिल्ली, काली बिल्ली। ये काली क्या है, काली क्या है, ये है सिफत, ये है सिफत। मैं लिखूंगा यहां मोटा लड़का, ये मोटा क्या है, ये है सिफत, ये है सिफत। यानी आप हजारों मिसालें तहरीर कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो आपने हर क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी याद दहानी की है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर मजीद वो आप मेरे साथ वहाँ कमिट में, वहाँ आप मुझे फ़ोन करके, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। तो ये आप किसी ग्रामर पर लीजिए और आप वहाँ से देखिए सिफत क्या है, फिर आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जुमले में सिफत इस्तेमाल बड़ा आसान है, ये इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ आएगा। लेकिन फिर भी मैंने आज सिफत पर बात की है। आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में मफूल या फिर फ़ाइल को डिस्कस करेंगे, या इंशाल्लाह दोनों को। अस्सलाम वालेकुम।